अकबर और नौन दरबारी। अकबर का दरबार अपनी भव्य विद्वता और बुद्धिमानी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। आगरा के इस भव्य दरबार में हर रोज विद्वानों, कवियों, मंत्रियों और दरबारियों की भीड़ जमा होती थी, जहां गंभीर चिंताएं, नीतिगत फैसले और कभी-कभी हल्के फुल्के हंसी मजाक का दौर चलता था। बादशाह अकबर, जिनकी जिज्ञासा और निष्पक्षता की हर जगह तारीफ होती थी, अपने दरबार को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां हर कोई अपनी राय बेझिझक रख सके। उनके सबके चतुर और विश्वसनीय मंत्री बीरबल हमेशा उनकी जिज्ञासाओं का जवाब हाजिर जवाबी और हास्य के साथ देते थे। दरबार में कई तरह के लोग थे, कोई अपनी बुद्धि से सबको प्रभावित करता और कोई कविताओं से दिल जीतता, तो कोई अपनी चतुराई से चर्चा में शामिल होता। लेकिन इन सबके बीच एक दरबारी ऐसा था जो हमेशा खामोश रहता। उनका नाम था राघव दास। वह हर दिन सुबह दरबार में आता, अपनी निर्धारित जगह पर चुपचाप बैठता और शाम को बिना एक शब्द बोले अपने घर लौट जाता। न तो वह किसी बहस में हिस्सा लेता, न ही किसी सवाल का जवाब देता और न ही हंसी मजाक में शामिल होता। उसकी यह खामोशी दरबार में एक अनसुलझाए रहस्य बन गई थी। अकबर ने कई बार राघव दास को देखा था। उसका दासा निवास, शांत चेहरा और झुकी हुई नजरें हमेशा बादशाह के मन में कौतूहल जागती थी। फिर भी उन्होंने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब दरबार में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे, अकबर की नजर राघव दास पर पड़ी। वह हमेशा की तरह चुपचाप बैठा था, मानो दुनिया की कोई बात उसे छूती ही नहीं हो। अकबर को उसकी खामोशी खटक गई। दरबार उठने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया और पूछा, बीरबल, यह राघव दास कौन है? मैंने इसे कभी बोलते नहीं देखा, न कोई राय देता है, न कोई सवाल पूछता है, न हंसी मजाक में शामिल होता है। आखिर इसकी इस खामोशी का राज क्या है? बीरबल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जहां हर खामोशी के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। अगर आप हुक्म दे तो मैं इस रहस्य का पता लगाकर आपके सामने लगाऊंगा। अकबर ने हमारी भारी ठीक है बीरबल, कल तक मुझे इसका कारण बताया। मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई रहस्य अनसुलझा रहे। उस शाम बीरबल राघव दास के घर की ओर चल पड़े। राघव का घर आगरा की एक साधारण गली में था, छोटा सा मिट्टी का मकान जिसमें कोई खास सजावट नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बीरबल ने सोचा, शायद यह आदमी घर में भी उतना ही मौन रहता होगा जितना दरबार में। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद राघव दास बाहर आया। बीरबल को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और गहरा डर झलकने लगा। मंत्री जी, राघव ने झिझकते हुए कहा, आप मेरे इस गरीब खाने में क्या सब ठीक है? बीरबल ने अपनी चिरपिरीती मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ राघव दास, सब ठीक है। मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। दरबार में मुझे तुम्हें कभी बोलते नहीं देखा, सोचा शायद गले में कोई दर्द हो। राघव दास और बीरबल का यह मजाक अच्छा लगा। वह पहली बार हंसा। उसकी हंसी में एक सादगी थी और बीरबल को छू गई। फिर उसने कहा, नहीं मंत्री जी, गले में कोई दर्द नहीं, बात कुछ और है। तो वह कुछ और बात क्या है? बीरबल ने सहजता से पूछा।
बता दो वरना कल बादशाह पूछेंगे तो मेरी और तुम्हारी दोनों की मुश्किलें होगी। राघव दास ने एक लंबी सांस ली। वह थोड़ा झिझका, फिर धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मंत्री जी, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता एक साधारण कारीगर थे। मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, बहुत मुश्किल थे। मुझे दरबार में यह सोचा ओहदा मिला, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है अगर मैंने दरबार में कुछ कहा और वह गलत निकला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बादशाह नाराज हो गया और शायद मेरा ओहदा भी छिन जाए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चुप रहना ही बेहतर है। खामोश रहूंगा तो कम से कम कोई गलती तो नहीं होगा। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राघव की आंखों में डर और असुरक्षा साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारा डर जायज है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि खामोशी भी एक तरह की गलती हो सकती है? अगर तुम हमेशा चुप रहे तो न तुम कुछ सीख पाओगे न दुनिया को कुछ दे पाओगे। राघव ने हैरानी से पूछा, खामोशी गलती कैसे हो सकती है मंत्री जी? बीरबल ने जवाब दिया, कल दरबार में आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि खामोशी कैसे गलती बन सकती है। इतना कहकर बीरबल लौट गया। अगले दिन दरबार में हमेशा की तरह रौनक थी। अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल, क्या पता चला राघव दास की खामोशी का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जनाबना, कारण तो मुझे पता चल गया है कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसे देखें और समझें। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, दिखाओ। बीरबल ने राघव दास को दरबार में बीच बुलाया। फिर उन्होंने बादशाह की ओर देखकर कहा, जहांपना, आज अपने फरमान जारी किया है कि दरबार की सबसे बड़ी बहस में एक दरबारी को अपनी राय देनी होगी। जो राय नहीं देगा उसका ओहदा छिन जाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई समझी और खेल में साथ लेते हुए कहा, बिल्कुल, आज का विषय है राज्य की समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए। हर दरबारी अपनी राय देगा। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी राय दी। किसी ने कहा किसी कम करने के व्यापार बढ़ेगा, किसी ने खेती को बढ़ावा देने की बात कही तो किसी ने सैन्य शक्ति बढ़ाने का सुझाव दिया। आखिर में बारी आई राघव दास की। वह पसीना पसीना हो गया, उसकी नजरें नीची थी और हाथ कांप रहे थे। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, राघव दास बोलो, वरना समझ लो कि तुम दरबार के लायक नहीं हो। राघव ने कांपती आवाज में कहा, जहांपना, मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले गरीबों को मुफ्त अनाज देना चाहिए। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, और यह अनाज आएगा कहाँ से? राघव दास चुप हो गया, उसे जवाब नहीं सूझा। तभी कुछ दरबारियों ने बीच हंसी की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी राय अधूरी है, आखिर तुम चुप क्यों रहते हो? बीरबल तुरंत बीच में आए, जहांपना, यही बात है आपको दिखाना चाहता था। राघव दास खामोश इसलिए रहता है क्योंकि उसे डर है कि उसकी बात का मजाक बनेगा, लेकिन मैं कहता हूँ खामोशी भी एक गलती है। अगर इंसान बोलने से डरेगा तो वह कभी नया नहीं सीखेगा। गलतियां करना बुरा नहीं लगेगा, कोशिश न करना गलत है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा बीरबल। राघव दास, आज से तुम बोलने की कोशिश करोगे, गलतियां होगी लेकिन उसमें सीख कर तुम बेहतर बनोगे। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी खामोशी नहीं रहूंगा। डर के कारण चुप रहना भी एक गलती है। गलतियों से डरने की बजाय उसे सीखना चाहिए। बोलने, पूछने और कोशिश करने से ही इंसान तरक्की करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।